Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में, उस फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं, उसकी टाइप्स के बारे में, उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में एंड मैनी मोर अबाउट फर्टिलाइजर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्टिलाइजर्स जो हैं तो मॉडर्न दौर के एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती हैं by providing the crops essential nutrients and enhancing the soil fertility and hence increasing agricultural productivity. So fertilizers जो हैं तो हमारी फसलों को essential nutrients provide करती हैं, soil की fertility होती है, ज़रख़ेज़ी होती है, उसको enhance करती हैं, जिसकी वजह से agricultural productivity फसलें ज़्यादा उगती हैं, productivity ज़्यादा होती है. ठीक है. Okay, there are 4 types of fertilizers. The first one is nitrogen fertilizers, जो nitrogen based fertilizers होते हैं. ठीक है. इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम टीवी पर इश्तिहार भी अक्सर सुनते हैं, यूरिया या अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट वगैरह. ठीक है. ये जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं ये ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं. इसके साथ साथ स्पेसिफिकली जो है तो ये लीफ की डेवलपमेंट को बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. दूसरा हमारे पास है फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स. ठीक है, जिसके एग्जांपल्स हैं सुपर फॉस्फेट एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट. ठीक है. फॉस्फोरस जो है तो प्लांट की जो रूट्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट में, उनकी फ्लावरिंग में और फ्रूटिंग में बहुत अहम किरदार निभाते हैं. ठीक है. इससे जो फ्लावर्स की क्वालिटी और फ्रूट्स की क्वालिटी होती है वो बेहतर होती है और किस वजह से रूट की डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, इस वजह से. इसके बाद है हमारे पास पोटेशियम फर्टिलाइजर्स. पोटेशियम फर्टिलाइजर्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट की. ठीक है. पोटेशियम जो है तो ये भी प्लांट की ओवरऑल हेल्थ को कंट्रीब्यूट करता है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस में हेल्प करता है और फ्रूट की क्वालिटी को बेहतर बनाता है. इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स. ठीक है. सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आ जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आयरन, जिंक एंड कॉपर. ठीक है, जो थोड़े अमाउंट्स में चाहिए होते हैं और ये स्पेसिफिक जो है तो प्लांट के फंक्शंस के लिए हेल्प आउट करते हैं. अच्छा, इन फर्टिलाइजर्स की कॉम्पोजिशन कैसे होती है? फर्स्ट वन इज NPK फर्टिलाइजर्स. ठीक है. N is for nitrogen, P is for phosphorus and potassium which is denoted by K. ठीक है. इनको वेरिंग रेशियोज में यानी डिफरेंट रेशियोज में, कभी नाइट्रोजन ज़्यादा तो फॉस्फोरस कम, कभी फॉस्फोरस की ज़रूरत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा. ठीक है. डिफरेंट रेशियोज में इनको मिक्स करके NPK फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन द प्राइमरी नीड्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है. उसके बाद आते हैं हमारे पास कंपाउंड फर्टिलाइजर्स. इसमें 2 या 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट सोर्सेज को कंबाइन किया जाता है ताकि एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट सप्लाई को इंश्योर किया जा सके. इसकी एग्जांपल है 10-20 और 10 के रेशियो से NPK या 15-15-15 के रेशियो से फॉर्मुलेशंस बनाई जाती हैं. ठीक है. 10-20-10 का मतलब है कि नाइट्रोजन और पोटेशियम की रेशियो 10-10 है और फॉस्फोरस की रेशियो ज़्यादा है जो कि 20 है. ठीक है. थर्ड वन इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. ठीक है. ये नेचुरल सोर्सेज से डिराइव की जाती है. कैसे? सच एज कंपोस्ट, मैन्योर और प्लांट रेजिड्यूज. अच्छा, कंपोस्ट कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल का जो रेजिड्यू रह जाता है. ठीक है. फ्रूट्स के छिलके, आप जो भी कह रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल का रेजिड्यू है उसको हम कहते हैं कंपोस्ट. और मैन्योर हम कहते हैं जो जानवरों का, एनिमल्स का जो डंग होता है. ठीक है, वो या प्लांट रेजिड्यूज जो है इससे बनाए गए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हेल्प आउट करते हैं फर्टिलाइजेशन में. ठीक है. इन जो डिकम्पोज्ड सब्जेक्ट्स में से हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं वो जो है तो सॉइल के स्ट्रक्चर को और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करते हैं. अच्छा, इन फर्टिलाइजर्स के एप्लीकेशन मेथड्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं. सबसे पहले आता है ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है. ये फर्टिलाइजर्स जो हैं तो इवनली पूरे इंटायर फील्ड के ऊपर स्प्रेड कर दिए जाते हैं, फैला दिए जाते हैं, स्पेशली वहाँ जहाँ पर प्लांट्स को, जो क्रॉप्स हैं उनको यूनिफॉर्म न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ईजीली इसको पूरे फील्ड में स्प्रेड आउट कर दिया जाता है. दूसरा हमारे पास आता है फर्टिगेशन.
इसमें जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको पानी में डिज़ोल्व करके फिर उनकी सॉइल में डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स में ये बहुत कॉमन है। उसके बाद है हमारे पास फॉलियार फीडिंग। फॉलियर फीडिंग में जो है तो फर्टिलाइज़र जो है तो पत्तों के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्विक एब्जॉर्प्शन होती है प्लांट्स की तरफ से इन न्यूट्रिएंट्स की। और इसके बाद हमारे पास आता है बैंड प्लेसमेंट। फर्टिलाइजर जो है तो वो रूट्स के करीब बैंड्स की सूरत में लगाए जाते हैं ताकि टारगेटेड न्यूट्रिएंट डिलीवरी को इंश्योर किया जा सके। अच्छा, तो इसके फर्टिलाइज़र्स के फ़ायदे तो हमने पढ़ लिए, लेकिन अब इसके नुकसान क्या हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं इसके, इसको देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है न्यूट्रिएंट रन ऑफ, ठीक है। जब हम एक्सेसिव फर्टिलाइज़र्स फील्ड्स में डालते हैं तो वो क्या होता है कि वो जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सेसिव फर्टिलाइज़र होते हैं, वो पानियों में जाते हैं, नहरों के ज़रिए वाटर बॉडीज़ में शामिल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन अमल में आती है। यूट्रोफिकेशन का मतलब है एक्सेसिव और हार्मफुल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एल्गल ब्लूम्स इनसाइड वाटर बॉडीज़, ठीक है, जिसकी वजह से वो पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। दूसरा हमारे पास आता है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। ये जो न्यूट्रिएंट्स हम मिट्टी में जा रहे होते हैं, ये नीचे ग्राउंड वाटर में भी वहाँ तक भी पहुँच रहे होते हैं, और ग्राउंड वाटर हमारा पीने का साफ़ पानी होता है। लेकिन जब ये फर्टिलाइज़र ग्राउंड वाटर तक पहुँचते हैं तो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करते हैं और वाटर की क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं नेगेटिवली। तीसरा है हमारे पास ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कुछ फर्टिलाइज़र्स की वजह से होती हैं। कुछ फर्टिलाइज़र्स ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्शन और यूज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती हैं, और उन ग्रीन हाउस गैसेस में आ जाती हैं हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड विच इज़ वेरी हार्मफुल, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ सॉइल हेल्थ ख़राब हो जाती है न्यूट्रिएंट्स एक्सेसिव न्यूट्रिएंट लेवल की वजह से और इम्बैलेंसेस की वजह से। जब हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स पर ही रिलाई करने लग जाते हैं नेचुरल तरीक़ों के अलावा, तो इससे क्या होता है, जो सॉइल की हेल्थ होती है वो ख़राब होती है, उसमें इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइज़र्स के लिए चैलेंजेस क्या हैं और इनकी रोकथाम करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। सबसे पहले तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी है फर्टिलाइज़र्स को अप्लाई करने की, इसको प्रिसाइसली यूज़ किया जाए ताकि इसका ओवर यूज़ जो है तो उसको कम किया जाए, और ओवर यूज़ जब कम होगा तो इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी कम हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास है स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र्स। ऐसे फर्टिलाइज़र्स जिसमें से न्यूट्रिएंट्स की रिलीज़ जो है तो वो ग्रेजुअली होती है, स्लोली होती है, तो वो जो है तो इन्वायरमेंटल रिस्क्स को भी कम करती है। तो ऐसे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाए जिससे न्यूट्रिएंट्स की रिलीज़ स्लो रिलीज़ होती है। तीसरा है कवर क्रॉप्स एंड क्रॉप्स रोटेशन। कवर क्रॉप्स का मतलब है ऐसे प्लांट्स को लगाना जिसका मकसद हार्वेस्टिंग ना हो, जिसका मकसद सिर्फ सॉइल को कवर करना हो, ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली इम्प्रूव होगी। और क्रॉप्स रोटेशन का मतलब है एक ही जगह पर डिफरेंट किस्म की सब्जियां उगाना, डिफरेंट किस्म के क्रॉप्स उगाना, कोई भी, नॉट जस्ट सब्जियां, कोई भी क्रॉप्स, ठीक है। हर सीज़न में डिफरेंट किस्म की क्रॉप्स एक ही जगह पर उगाते रहना, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली जो है तो इम्प्रूव होती है, और इसकी वजह से हमें फर्टिलाइज़र्स की एक्सेसिव नीड की ज़रूरत नहीं होती और उस पर हम रिलाई नहीं करेंगे। लास्ट वन इज़ एजुकेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। हमारे फार्मर्स चूँकि पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको जिस काम पर आप लगा दें तो वो लग जाएंगे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग की बेहतर ज़रूरत है हमें, ताकि वो जो फूड हमें पैदा करके देते हैं वो हम तक पहुंचता है और वो पूरा कंट्री वही खाता है। तो जब वो ही एजुकेटेड नहीं होंगे इस बारे में कि इन फर्टिलाइज़र्स के नुकसानात क्या हैं और उनको मैनेज कैसे करना है और उनको कैसे यूज़ करना है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा चाहे हम जितना भी इसके बारे में पढ़ लें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन फार्मर्स की ट्रेनिंग की जाए, उनको एजुकेट किया जाए फर्टिलाइज़र्स की प्रॉपर मैनेजमेंट के बारे में, और इसके नुकसानात के बारे में उनको आगाह किया जाए, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स के फ्यूचर ट्रेंड्स हमारे पास जो देखने को मिलते हैं वो ये हैं कि सबसे पहले स्मार्ट फर्टिलाइज़र्स के जी है, तो इसके लिए रिसर्च जो है तो चल रही है। ऐसे फर्टिलाइज़र्स की डेवलपमेंट के लिए जो स्मार्ट हों, जो प्लांट्स की नीड को देखते हुए रिस्पॉन्ड करें और प्लांट्स की नीड को देखते हुए न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करें बहुत एफिशिएंटली, ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम पहुँचे।
दूसरा हमारे पास है बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र्स। बायोलॉजिकल जो है तो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स होंगे जिसकी वजह से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए रिलीज़ किया जाएगा विच विल बी नॉट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। अच्छा जी, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा फर्टिलाइज़र्स के बारे में, फर्टिलाइज़र्स की टाइप्स के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, उसके इम्पैक्ट्स के बारे में, उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में, उसके चैलेंजेस के बारे में और उनकी रोकथाम के बारे में और उसके फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में। सो आई होप you understand well. Thank you so much for watching the video. Please feel free to ask any questions and do like, share and subscribe for more educative content. Bye.